एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, पम्मी प्रेरणा को कौन नहीं जानता, और कुछ टाइम पहले उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई हुई थी। लेकिन उसके बाद पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि ये जो कपल हैं ये दोनों अलग हो गए। लेकिन जब चीज़ें पता लगी, धीरे धीरे वीडियो आने लगी, पम्मी जो है प्रेरणा की पोल खोलने लगे, जहाँ पम्मी ने बहुत सारी बातें भी बताई कि प्रेरणा की जो मम्मी है उसकी वजह से आज मेरा घर खराब हुआ है। प्रेरणा की मम्मी जो है प्रेरणा को भड़काती है, इसलिए जो है प्रेरणा अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके में रह रही है। प्रेरणा चाहे अलग रह रही हो, लेकिन पम्मी जो है अपनी बेटी से मिलने लगातार जाते रहते थे। लेकिन अभी प्रेरणा ने अपना घर शिफ्ट कर लिया है दूसरी जगह पे। तो पम्मी का ये कहना था कि मुझे तो पता ही नहीं है वो लोग कहाँ चलेगी, क्योंकि मुझे बताया भी नहीं, मेरे पास एड्रेस नहीं है। एक दिन जो है अचानक से पम्मी का व्लॉग आता है कि मैं नोना से मिलने जा रहा हूं, और वो उनकी सोसाइटी में पहुंच जाते हैं। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने पहले उन्हें कमेंट किए थे कि ये सब इनकी जो है मिली भगत है, ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, ऐसा इनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। और एक दिन और वो मिलने गए थे, आई थिंक किसी सैलून में मिलने गए थे, पीछे से प्रेरणा की आवाज़ भी आ रही थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी सारी ऑडियंस तो ये कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ अगर बात करें तो जब इनके व्लॉग पहले वाले आए थे कि जहां प्रेरणा की मम्मी ने नोना के लिए बहुत गंदी चीज़ बोली थी कि ये गंदा खून है, और इस तरीके की बहुत सारी गंदी सारी चीज़ें बोली थी जो कि पम्मी ने अपने व्लॉग में बताई थी। तो उस चीज़ को देखते हुए नहीं लगती ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जैसा कि पम्मी ने उनके घर के लिए बताई, उनकी मम्मी के बारे में बताई, इवन उनके घर में एक लड़का रहता था उसके बारे में बताई, जो कि उसका भी अपना शायद एक व्लॉगिंग चैनल है और इंस्टा आईडी भी है, उनकी सिस्टर के बारे में इनडायरेक्टली बोला। तो इन सब चीज़ों को देख के कहाँ से लगता है कि ये सब व्यूज़ के लिए ड्रामा कर रहे हैं। और कोई भी लड़की व्यूज़ के लिए या फिर एक हाइप क्रिएट करने के लिए इतना सब नहीं करेगी। कि प्रेरणा ने देखिए किसी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ भी मनमुटाव होता है, और मुझे नहीं लगता कुछ इतनी बड़ी बात हुई होगी। कि प्रेरणा ने क्या किया है इस टाइम पे, ना तो वो मंगलसूत्र डालती है और ना ही सिंदूर लगाती है, जिसे देख के बहुत सारी ऑडियंस उनसे नाराज़ भी होती हैं और उनको कमेंट भी करती हैं कि प्रेरणा तुम्हें इस तरीके से ये वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर तुम इस तरीके से इस तरीके की हरकतें करोगी तो तुम्हारे बीच में दूरियां और बढ़ जाएंगी। और अभी अगर लेटेस्ट व्लॉग या पिछले व्लॉग्स की बात करें, जहाँ पे प्रेरणा जो है टैटू रिमूव करवाने गई थी, एक्चुअली वो एक रोज़ वाला टैटू था, वो शायद वो रिमूव करवाने गई थी। लेकिन ये सब चीज़ें करते उन्होंने एक लाइन बोली कि धीरे धीरे जो है सारे टैटू रिमूव करवा दूंगी। ये टैटू वाली जब बात आई तो इनकी ऑडियंस भड़क उठी, और भड़कने वाली बात भी थी, क्योंकि उन्होंने एक ये लाइन बोली कि सारे टैटू रिमूव करवा दूंगी, जिसपे कि पम्मी का नाम भी लिखा हुआ था। इसी चीज़ को देखते हुए लोगों के मन में फिर दोबारा से शक हुआ कि शायद हो सकता है कि ये लोग अलग होना चाहते हैं। वहीं पे कुछ लोगों ने ऐसे भी कमेंट किए कि प्रेरणा जो है अब दोबारा और शादी करना चाहती है, शायद जो है वो डिवोर्स लेना चाहती है। इस तरीके के बहुत सारे हेट कमेंट प्रेरणा को आने लगे। प्रेरणा को हर दिन डेली जो है बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट आते हैं। जब वो सिंदूर या फिर मंगलसूत्र नहीं पहनती तो बहुत सारी औरतें हैं जो कि उनको जो है बहुत गंदे कमेंट करती हैं, जिसमें किसी ने ये भी लिखा था कि प्रेरणा क्या तुम विधवा हो गई हो। तो मैं सच कहूँ तो इस तरीके के गंदे कमेंट नहीं करने चाहिए। हो सकता है कि आज इनके बीच में दूरी है, कल ये लोग फिर से एक हो जाएं। लेकिन जो बार बार जो है पम्मी ने एक बात करी थी अपने व्लॉग में कि मैं जो हूँ कोर्ट जा रहा हूँ, कोर्ट जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग पूछने लगे। उधर से प्रेरणा ने भी एक व्लॉग में ये बोला कि आज मैं कहाँ गई थी। वो कोर्ट की बातें जो है बार बार कर रही हैं। उसके बिना पे लोगों को फिर दोबारा से शक हुआ और जाके उन लोगों ने कमेंट किए, जहां कमेंट में ये बोला कि क्या तुम डिवोर्स ले रहे हो दोनों, क्या तुम डिवोर्स के लिए जा रहे हो कोर्ट। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद ये लोग डिवोर्स ले रहे हैं, मेरा ओपिनियन है। मुझे लगता है कि इनके ऊपर केस वगैरह जो पीछे हुआ था, जो कि गाँव में मारपीट वगैरह हुई थी, जो भी चीज़ें हुई थी, उन सब चीज़ों के लिए इनको कोर्ट जाना पड़ता है। देखिए, किसी ने ये भी इनको कमेंट किया था कि जो पम्मी है ना, पम्मी ने जो है इनके ऊपर हाथ उठाया था। और ये चीज़ प्रेरणा ने भी अपने इंस्टा पे एक बार क्लियर करी थी कि जब उन्होंने एक शो डाला था, पता नहीं स्टोरी बनाई थी या कमेंट के जरिए कुछ ऐसा था, जहाँ किसी ने कमेंट किया था कि उन्होंने बोला था कि इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, जो कि जायज़ नहीं है और ना ही मुझे पसंद है। तो शायद इनके जो है दूर होने का कारण यही है कि पम्मी ने हाथ उठाया है। अब देखिए, काफ़ी सारे लोग जो हैं ऐसा कमेंट करते हैं, तो क्या हुआ, उसका पति है, उसने उठा दिया तो प्यार भी तो बहुत करता है।
प्यार करने में और हाथ उठाने में जमीन आसमान का फर्क होता है और कई बार चीजें ऐसी हो जाती हैं, ऐसा देखना पड़ता है कि हाथ क्यों उठाया है। नहीं कह रही कि प्रेरणा जो है बिल्कुल सही है या पम्मी सही है। इस टाइम पे देखिए जो ऑडियंस है ना वो पम्मी की साइड ज्यादा है। बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं पम्मी को जो कि पम्मी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। खुद इतना ज्यादा शौक हूँ इनके अलग होने पे, क्योंकि जब इन लोगों के साथ गांव वाली मारपीट हुई थी ना उस टाइम पे प्रेरणा डट के खड़ी रही थी और सच में लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाया था, वो इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाया था कि हर कोई आके जो है खड़ा हो गया था। चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई भी इंस्टा हैंडल हो, इनके लिए आवाज उठ रही थी, इनके लिए सोशल मीडिया पे वीडियो बन रही थी इनके सपोर्ट के लिए कि जिन लोगों ने मारा है उनको सजा होनी चाहिए या अगर किसी की भी गलती है उनको जो है न्याय मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद अचानक से इनके घर में क्या होता है किसी को भी नहीं पता, क्योंकि प्रेरणा का जो है अलग हो जाना और उसके बाद जो है मंगलसूत्र ना पहनना, इस तरीके की वीडियोस बनाना। इंस्टा पे बहुत सारी भाई रील ऐसी ऐसी आती हैं जो कि दिल तोड़ने वाली या ब्रेकअप वाली, इस तरीके की रील अपलोड की जाती हैं। इवन कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट भी किया था कि तुम्हें अपनी जो है जात में ही शादी करनी चाहिए थी, तो प्रेरणा का उसमें रिप्लाई था कि हाँ ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे अपनी कास्ट में शादी करनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें देखिए प्रेरणा की सरासर गलत हैं और शादी करने से पहले हर इंसान को सोचना चाहिए कि किस जात में करनी है या नहीं करनी। लेकिन अब अगर कर ली है, अब जो लोग ऐसे आते हैं जिनकी लव मैरिज होगी तो वो इनसे क्या सीखेंगे कि भाई नहीं चलेगी, लव मैरिज नहीं टिकेगी, हमें अरेंज ही करनी चाहिए। इनके व्लॉग जो हैं बहुत सारे लड़के लड़कियां देखते हैं जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं इनसे कि हाँ कितने अच्छे कपल हैं, कितने अच्छे से रह रहे हैं, इन्होंने लव मैरिज की, कितना प्यार है। अब वो लोग देख के क्या सोचते होंगे कि नहीं यार नहीं करनी लव मैरिज, जहाँ माँ बाप बोलेंगे अरेंज ही करनी है, क्योंकि 3-4 साल का ही सिर्फ ये रहता है, इसके बाद सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। ये चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो भी ब्लॉगर होते हैं ना उनको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंस करना, आप अपनी वीडियो से क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को, तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आप अच्छा दिखाओगे तो वो अच्छा करें, अच्छा देखेंगे और अच्छा सीखेंगे। अगर आप गलत दिखाओगे तो वो गलत ही सीखेंगे। रिश्ते में एटीट्यूड, घमंड, पैसा, ये सब चीजें आ जाते हैं ना, वो रिश्ता जो है ज्यादा दिन तक नहीं चलता। यही सब चीजें पहले भी हुई थी और अभी जो है पम्मी ने जिस तरीके से थार ली है वहाँ पे लोग जो है कमेंट पे कमेंट बरसा रहे हैं कि प्रेरणा जल गई है, क्योंकि बार बार जो है इस चीज़ का ताना दिया जाता था कि सब कुछ मैंने दिलवाया है, ये गाड़ी भी मेरी दिलवाई हुई है। तो ये चीज़ें गलत होते हैं। जहाँ पे एक वाइफ या हस्बैंड तेरा मेरा करने लग जाते हैं ना तो वो घर जो है जल्दी टूट जाता है। सोशल मीडिया पे आके सारी चीज़ें आप बताने लग जाते हैं ना तो वो कहीं भी प्राइवेसी नहीं रह जाती। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर आपने बता दी तो वो पब्लिक की चीज़ें हो जाती हैं। उस चीज़ पे लोगों का अपना क्या ओपिनियन है, क्या वो लोग सोच रहे हैं, उनको पूरा राइट मिल जाता है। लेकिन इस पे क्या है कि बहुत सारे लोग गंदे कमेंट भी करते हैं तो काफी लोग अच्छे कमेंट भी करते हैं, जिससे वो लोग सोचते हैं कि यार इनका घर बस जाए, अच्छे से रहें, हमें क्या लेना है किसी का घर टूटेगा तो। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो आग भी लगाते हैं, जो बार बार बोलते हैं कि डिवोर्स ले ले, खत्म कर इसको, तुझे तो नया मिल गया, मतलब सीधा कैरेक्टर के ऊपर वार करते हैं, चाहे उसमें वो लड़का हो चाहे लड़की हो। पीछे भी इनके जो है वीडियो में काफी सारे कमेंट्स आए थे कि हमने तुझे वहां देखा है उस लड़के के साथ, उस लड़के के साथ। तो प्रेरणा जो है भड़क उठी थी और अपनी वीडियो में जाके लोगों को जवाब भी दे रही थी। आपको क्या लगता है कि ये लोग कोर्ट क्यों जा रहे हैं? क्या ये लोग सच में डिवोर्स लेना चाहते हैं या फिर इनका कोई केस है उसके रिगार्डिंग जो है ये कोर्ट में जाते हैं? तो जैसा भी आप लोगों की राय कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।